रामकृष्ण के जीवन में अनेक गुरु आए, पर अंतिम गुरुओं का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में रहकर रामकृष्ण मां काली की पूजा किया करते थे। गंगा नदी के दूसरे किनारे रहने वाली भैरवी को अनुभूति हुई थी कि एक महान संस्कारी व्यक्ति रामकृष्ण को उसकी दीक्षा की आवश्यकता है। गंगा को पार कर दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह दशा दिशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। रामकृष्ण परमहंस गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में रहकर माता महाकाली की पूजा किया करते थे। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर रहने वाली भैरवी को अनुभूति हुई कि एक महान संस्कारी शिष्य रामकृष्ण को उसकी दीक्षा की आवश्यकता है। गंगा को तैरकर पार करके वो रामकृष्ण के पास आई और उन्हें कापालिक दीक्षा लेने को कहा। 1858 में इनका विवाह शारदा देवी नामक 5 वर्षीय कन्या के साथ संपन्न हुआ। जब शारदा देवी ने अपने 18वें वर्ष में पदार्पण किया तब श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर की पुण्य पीठ में अपने कमरे में उनकी षोडशी देवी के रूप में यथोपचार आराधना की। यही शारदा देवी रामकृष्ण संघ में माता जी के नाम से परिचित है। रामकृष्ण के जीवन में अनेक गुरु आए, पर अंतिम गुरुओं का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक थी भैरवी जिन्होंने उन्हें अपने कापालिक तंत्र की साधना कराई और दूसरे थे श्री तोतापुरी जी जो उनके अंतिम गुरु माने गए। गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में रहकर रामकृष्ण मां काली की पूजा किया करते थे। गंगा नदी के दूसरे किनारे रहने वाली भैरवी को अनुभूति हुई थी कि एक महान संस्कारी व्यक्ति रामकृष्ण को उसकी दीक्षा की आवश्यकता है। गंगा को पार कर वो रामकृष्ण के पास आई और उन्हें कापालिक दीक्षा लेने को कहा। रामकृष्ण तैयार हो गए तथा उन्होंने माता तारा की अनुमति से भैरवी से दीक्षा ग्रहण की। भैरवी द्वारा बताई पद्धति से लगातार साधना करते रहे और मात्र 3 दिनों में ही संपूर्ण क्रिया में निपुण हो गए। रामकृष्ण के अंतिम गुरु थे श्री तोतापुरी जो सिद्ध योगी, तांत्रिक और हठ योगी थे। वे रामकृष्ण के पास आए तथा उन्हें दीक्षा दी। रामकृष्ण को दीक्षा दी गई परम शिव के निराकार रूप के साथ पूर्ण संयोग की, पर आजीवन तो उन्होंने माँ तारा की आराधना की थी। वे जब भी ध्यान करते तो माँ तारा उनके ध्यान में आ जाती और वे भाव विभोर हो जाते। इस नई पद्धति निराकार का ध्यान उनसे नहीं हो पा रहा था। प्रयास चलता रहा परंतु सफलता नहीं मिली। तोतापुरी ध्यान सिद्ध योगी थे। वे समस्या जान गए और कुछ दिनों में उन्होंने रामकृष्ण को अपने पास बिठाकर साधना कराई। श्री तोतापुरी को अनुभव हुआ कि श्री रामकृष्ण के ध्यान में माता तारा प्रतिष्ठित है। उन्होंने शक्ति संपात के द्वारा रामकृष्ण को निराकार ध्यान में प्रतिष्ठित करने के लिए बगल में पड़े एक शीशे के टुकड़े को उठाया और उसका रामकृष्ण के आज्ञा चक्र पर आघात किया, जिससे रामकृष्ण को अनुभव हुआ कि उनके ध्यान की मां तारा चूर्ण विचूर्ण हो गई हैं और वे निराकार परम शिव में पूरी तरह समाहित हो चुके हैं। वे समाधिस्थ हो गए। यद्यपि यह उनकी पहली समाधि थी जो 3 दिन चली। श्री तोतापुरी ने रामकृष्ण की समाधि टूटने पर कहा कि मैं पिछले 40 वर्षों से समाधि कर रहा हूँ, परंतु इतनी लंबी समाधि मुझे कभी नहीं लगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखिए और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।